हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर करेंगे। जो चैप्टर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है उसी हिसाब से करेंगे। जो एसएससी जीडी में जैसे एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है हम उसी के आधार पर करेंगे। जैसे सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन जो है हम छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सर्वप्रथम दिए गए राम किसी कार्य को 15 दिन में व श्याम उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन हमें दिया गया है कि राम किसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करता है, 15 दिन में पूर्ण करता है। उसी कार्य को श्याम जो है कितने दिन में पूर्ण कर सकता है, 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या है, इस तरह क्वेश्चन हमें एलसीएम लेना होता है। तो 15 और 30 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसे हम करते हैं तो हमारा कितना, तो इसके हम राम की कैपेसिटी हम देखते हैं तो एफिशिएंसी कितनी है, तो 15 दूनी 30। और जब हम श्याम की एफिशिएंसी देखते हैं तो हमारी कितनी, 1 आती है। अर्थात दोनों मिलकर ये कितना कार्य कर सकते हैं, 1 और 1 2, ये हमारा कितना 3 कार्य करते हैं दोनों मिलकर। और 30 कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे, तो हमें दिया गया है तो हम कितना 30 कार्य हमें इनसे पूर्ण करवाना है। अर्थात 30 बटा यदि हम 3 करेंगे तो हमारा कितने दिनों में पूर्ण कर देंगे, ये हमारा 10 दिन में ये कार्य पूर्ण कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि दोनों मिलकर कार्य इनसे पूर्ण करवाना है। अर्थात 15 दिन और 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर ये हमारा कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर ये हमारा 10 दिन में पूर्ण कर देंगे। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया है कि राम किसी कार्य को 40 दिन व सुधा उसी कार्य को 60 दिन में पूर्ण करती है, में पूर्ण करती है यदि वह बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, कितने दिनों में पूर्ण होगा। यह भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि दिया गया है कि राम किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी कार्य को कितने 60 दिन में पूर्ण कर सकती है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 120 हो जाएगा। अर्थात जो राम है और ये हमारी सुधा है, तो राम कितने 40 दिन में कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी हमारी 3 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी हमारी 2 हो जाएगी। और हमसे बोला गया है कि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं। अर्थात पहले दिन राम आता है और कार्य करता है, राम आता है पहले दिन आकर 3 कार्य कर जाता है और दूसरे दिन सुधा आती है और वे 2 कार्य करती है। तो अर्थात 2 दिनों में हमारा कितना कार्य हुआ है, 5 कार्य हुआ है। और हमसे बोला गया है कि टोटल जो कार्य है ये बारी बारी से आते हैं और करते हैं और कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें कितना करना होता है, जो हमें एलसीएम दिया होता है उसी के आधार पर हम करते हैं। अर्थात ये कितना गुना हो जाएगा, इसका 24 गुना हो जाएगा। चौथा 24 5 120 होते हैं, तो इस तरह हम इसका 24 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 डेज हो जाएगा। अर्थात दोनों मिलकर ये कार्य को बारी बारी से करते हैं तो कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, 48 दिनों में पूर्ण करेंगे। इस तरह हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है मोहन राम व कपिल किसी कार्य को 68 डेज 51 व 17 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं यदि वह बारी बारी से कार्य करे
तो कार्य का 50% कितने दिनों में पूर्ण होगा? दिनों में पूर्ण होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा SSGD में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस तरह के टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो हमें दिया गया है कि मोहन किसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। मोहन, राम और कपिल हमें दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि मोहन किसी कार्य को 68 डेज में, जबकि राम उसी कार्य को 51 डेज में, और कपिल उसे 17 दिनों में पूर्ण कर सकता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 68, 51 और 17 का यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये 17 पर करते हैं, तो 17 चौके 68, 17 तिये 51, 17 एकम 17। तो इस तरह हम देखते हैं कितना 4 तिये 12, 17 × 12 अर्थात 170, और 17 दूना 34 हमारा कितना 204 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 204 हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं तो इसकी एफिशिएंसी हमारी मोहन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हमारी 4 हो जाएगी, और 17 × 12 हमारा 204 अर्थात इसकी एफिशिएंसी, कपिल की हमारी एफिशिएंसी 12 हो जाएगी। हमसे बोला गया कि एक एक दिन आते हैं और कार्य करते हैं, अर्थात पहले दिन मोहन आता है और 3 कार्य करता है, दूसरे दिन राम आता है और 4 कार्य करता है, और तीसरे दिन कपिल आता है और 17 कार्य करता है। तो अर्थात 3 दिन में टोटल कितना कार्य हो चुका है हमारा? 17 हमारा कितना हो चुका है? जो कपिल जो आता है 12 कार्य करता है, तो हमारा टोटल कितना कार्य है? 12 × 4 16 3 19 कार्य हो चुका है। और हमसे पूछा गया है कि हमें इसका 50% कार्य करवाना है, 50% कार्य अर्थात हमें 102 कार्य करवाना है, और ये 19 कार्य हो गया। तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना 19 × 5 = 95 हो जाएगा। इस तरफ हम 5 से करेंगे तो हमारा कितना 15 दिन तो आगे हैं। और हमसे बोला गया 102 कार्य अर्थात बाकी कितना कार्य रह गया है? 195 जाने के बाद हमारा कार्य बच गया 7। अगले दिन क्या है कि मोहन आता है और अपना 3 कार्य करके चला जाता है, अर्थात 15 1 16 दिन होगी। और फिर अगले दिन राम आता है और अपने 4 कार्य करके चला जाता है, अर्थात 7 कार्य हो चुका है। तो मोहन और राम जो है दोनों मिलकर 7 कार्य 2 दिनों में और पूर्ण कर देते हैं, अर्थात 15 + 2 हमारा कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा? 17 दिनों में जो हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चौथी टाइप हमारी बनती है जो एग्जाम में, वो हमारी बनती है ए और बी किसी कार्य को, ए व बी किसी कार्य को 45 दिनों व बी व सी उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं, दिनों में करते हैं, और ए व सी उसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? दिनों में पूर्ण करेंगे है हमारा क्वेश्चन। टाइप 4 का आ गया। टाइप 4 हमारे कहते हैं कि ए व बी किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, अर्थात ए + बी हमारा कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में करता है। बी व सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करता है? हमारा 90 दिनों में पूर्ण करता है। और ए व सी जो है हमारा कितने दिनों में पूर्ण करता है? तो हम देखते हैं कि ए व सी हमारा 60 दिनों में पूर्ण करता है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना 180 हो जाता है। तो ये 45 चौके ए + बी की एफिशिएंसी हमारी 4 हो गई है, बी + सी की हमारी एफिशिएंसी 2 हो गई है, और इसी तरह ए + सी की एफिशिएंसी हमारी 3 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर देंगे, अर्थात हमारे पास ए + बी, बी + सी और ए + सी दिया गया है, अर्थात दोनों हमारे पास 2 बार सी आ गया, 2 बार ही बी है और 2 बार ही ए हमें दिया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कार्य कितना 4 और 2 6 3 9 कार्य हो चुका है, अर्थात ए + बी + सी तीनों मिलकर कितना कार्य हो चुका है?
2 बार ए, तो हम 2 बार निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी हम करेंगे तो तीनों हमारा कितना 9 कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का कार्य हमारा कितना चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का हमारा कार्य कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। और हमसे पूछा गया कि पूर्ण कार्य जो है कितने दिनों में पूर्ण होगा। टोटल हमारा कार्य कितना 180 हमें दिया गया, 180 हमें दिया गया है। जब हम तीनों को कार्य करवाएंगे तो हमारा कार्य इस तरफ आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, पलटकर हमारा 2/9 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं तीनों कितने दिनों में करते हैं, 9 दूनी 18 अर्थात हमारा कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा, 40 डे में हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमसे बोला गया कि ए और बी दोनों मिलकर 45 में, बी और सी 90 में, और ए और सी हमारा कितने 60 दिनों में करते हैं। इसका एल से हमारा 180 हो गया। तो हमसे इनकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 2 और इनकी एफिशिएंसी 3 दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि 2 बार ए आया, 2 बार ही बी है, 2 बार ही सी है, तो इसमें हमें 2 इसका कॉमन निकाल लेंगे। तो अर्थात तीनों की एफिशिएंसी हमारी 9 होगी, ए प्लस बी प्लस सी हमारी 9/2 हो जाएगा। तो 180 हमारा कार्य कितने दिनों में, 180 × 2/9 करेंगे तो हमारा कितना 40 डेज में पूर्ण होगा। इस तरह हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा नेक्स्ट टाइप पर दिया गया है। नेक्स्ट टाइप हमारी जो क्या है, ए व बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, में वह बी व सी उसी कार्य को, बी व सी उसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, में करते हैं, ए व सी उसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं, में करते हैं, तो बी व सी अकेले उस कार्य को, अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, दिनों में पूर्ण करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें पिछले क्वेश्चन में देखा कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल कर लिया था। ये हमारा नया टाइप है। हमसे पूछा गया कि अलग अलग यदि कार्य करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो ए व बी कितने दिनों में करते हैं, ए व बी हमारा कितने 20 दिनों में पूर्ण करते हैं, बी व सी जो हमारा कितने दिनों में 30 दिनों में पूर्ण करते हैं, और सी हमारा जो सी प्लस ए है वो हमारा कितने दिनों में 24 दिनों में पूर्ण करते हैं। यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, तो हमारा 24 पंजे 120 अर्थात इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 20 छिक्के 120, 30 चौके 120 और 24 पंजे 120 हो गया हमारा। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारी एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 4 है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी 5 आ जाती है। तो हमारा टोटल हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा 2 बार है तो हम 2 कॉमन निकालेंगे और हमारा कितना हो गया 6 4 10 5 15। तो ये एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 इस तरफ जाएगा तो 15/2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि बारी बारी से कार्य करते हैं, अर्थात पहले बी का कार्य हमें निकालना होगा, फिर सी का हमें कार्य निकालना होगा। ये हमें पूछा गया कि कितने कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो हमें ए प्लस बी यहाँ दिया गया, बी प्लस सी हमें यहाँ दिया गया है, और हमसे पूछा गया कि सी प्लस ए भी दिया गया कि इसकी एफिशिएंसी 5 है। तो पहले हम यदि बी का कार्य हम यदि निकालते हैं तो बी का कार्य हमारा कहाँ से निकलेगा, सी प्लस ए से निकलेगा। तो टोटल हमारा कार्य कितना 15/2 है जो तीनों मिलकर करते हैं, 15/2 है जो कार्य दोनों मिलकर करते हैं। और सी प्लस ए हमारा कितना कार्य करते हैं, यदि सी प्लस ए का हम कार्य इसमें से निकाल देंगे टोटल कार्य में से तो हमारा बी का कार्य निकल जाएगा। तो इसका हम एलसीएम 1 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितने पर चला जाएगा, तो सिंपली हमारा कितना हो गया, ये हमारा कार्य हो जाएगा 2 1 2। तो हमारा 15 - 2 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15 - एल से हमारा यहाँ पे 2 हो गया तो हमारा कितना 5 दूनी 10,
नीचे हमारा 2 हो गया, तो टोटल हमारा कितना 5/2 कार्य हुआ है, अर्थात बी अकेला कितना 5/2 कार्य करता है। तो बी का हम कार्य निकालते हैं तो 120 और इसे पलटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितने पर जाएगा, 24 पे जाएगा। तो बी अकेला इस कार्य को 24 दूने 48 अर्थात 48 डेज में पूर्ण करता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने करना क्या है कि पहले तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालकर टोटल एफिशिएंसी में से C+A की एफिशिएंसी घटाएंगे ताकि हमारी बी की एफिशिएंसी आ जाए। और हम देखते हैं कि B+ जो है बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी 5/2 आई है। 5/2 को जब हम टोटल कार्य से करेंगे तो हमारा कितना 48 डेज में बी अकेला कार्य करेगा। और हमसे पूछा गया सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। यदि हम सी की निकालते हैं तो अब हम सी के निकालेंगे। सी हमारा कहाँ से निकला, B+C यहाँ पे है, C+A यहाँ पे है, अर्थात हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। अर्थात टोटल हमारा कार्य कितना है 15/2 है। माइनस यदि हम करेंगे तो हमारा कितना A+ B की एफिशिएंसी घटा देंगे तो हमारा C की एफिशिएंसी आ जाएगी, अर्थात 6 हम कम करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 2 का 2 करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस यदि हम 12 करेंगे तो हमारा 12/2, तो ये कितना हो गया 15 - 12 3/2 हो गया। और अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, अर्थात तो हमारा 120 सी की एफिशिएंसी 120 डिवाइड बाय हमारा कितना 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 चौके 12 अर्थात 40। तो ये दोनों ये हमारा सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा 80 डेज में इस काम को पूर्ण करेगा। इसी तरह हम ए की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी हम इसमें से निकालेंगे, B+C के कार्य को इसमें से निकाल देंगे 15/2 में से, और ये हमारा इसकी एफिशिएंसी के बराबर करेंगे तो हमारा इसकी ए की एफिशिएंसी भी इसी तरह से आ जाएगी। इस तरह हमें इन्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और इसमें हमने 5 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में SSC CGL GD और SSC CHS वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।